अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 14वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 10 आयतें, आयत नंबर 51 से आयत नंबर 60 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून। और अल्लाह ने फरमाया, दो माबूद मत बनाओ। माबूद तो सिर्फ़ एक ही है, माबूद बरहक अकेला अल्लाह है, लिहाजा तुम मुझसे ही डरो। वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैर अल्लाहि तत्तक़ून। और जो कुछ आसमान और ज़मीन में सब उसी का है और हमेशा इबादत व इताअत भी उसी की होगी, क्या फिर तुम गैरुल्लाह से डरते हो? वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाह सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़इलैहि तजरून। और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह ही की तरफ से है, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो तुम उसी के आगे गिड़गिड़ाते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़ुज़्ज़ुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून। फिर जब वो तकलीफ़ दूर कर देता है तो अचानक तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून। ताकि उन नेमतों की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दी, बस तुम फ़ायदा उठाओ, फिर अनक़रीब तुम जान लोगे। वयजलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन अम्मा कुन्तुम तफ्तरून। और वो हमारे दिए हुए रिस्क में से उन बातिल माबूदों के लिए हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिन्हें ये जानते तक नहीं। अल्लाह की कसम, जो तुम झूठ बांटते हो उसके मुतालिक तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। वयजलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु व लहुम मा यश्तहून। और वो अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, हालांकि वो इससे पाक है, और अपने लिए बेटे जो वो चाहते हैं। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। और जब उनमें से किसी एक को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा गम से स्याह हो जाता है, काला हो जाता है, जबकि वो गुस्से से भरा होता है। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनुन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। उसे दी गई बुरी खुशखबरी की वजह से लोगों से छुपता फिरता है और सोचता आया ज़िल्लत बर्दाश्त करके उसे बाकी रखे या उसे मिट्टी में दबा दे। खबरदार, क्या बुरा फ़ैसला है जो वो करते हैं। लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस्सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी मिसाल है और अल्लाह के लिए आला मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है, वो निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 14वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 10 आयतें 51 से 60 तक। 51 से 55 के दरमियान गौर कीजिए। अकेला माबूद है, इस आयत के अंदर ये कहा गया, वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैन इस्नैन। अल्लाह ने ये कहा कि तुम लोग दो अल्लाह मत बनाओ। इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून। अकेला माबूद बरहक अल्लाह है, अकेला माबूद है, एक अल्लाह माबूद बरहक है, और मुझसे ही डरो। यहाँ अल्लाह ने कहा। मजूसी लोग, जो लोग आग पूजते हैं, वो लोग दो अल्लाह को मानते हैं, एक रोशनी का अल्लाह, एक अंधेरा का अल्लाह, जबकि पूरे निज़ाम को अल्लाह ताला अकेले चला रहा है, तो दो अल्लाह कैसे हो सकता है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 22, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। कि अगर आसमानों ज़मीन में बहुत सारे अल्लाह होते तो पूरा निज़ाम ही बिगड़ जाता आसमानों ज़मीन का, लेकिन एक ही अल्लाह चला रहा है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं है। आप देख लीजिए आयत नंबर 52 पर गौर कीजिए। वलहुद्दीन वासिबा। उसी के लिए इबादत लाजिम है, अल्लाह ही की इबादत होगी। जब अकेला एक अल्लाह है तो एक ही अल्लाह की इबादत होगी और उसकी इबादत लाजिम है, ज़रूरी है। फिर उसके बाद लोगों से ये कहा जा रहा है कि क्या हो गया लोगों को, एक अल्लाह को क्यों नहीं मानते, एक अल्लाह की इबादत करें, एक ही अल्लाह को पूजें, उसी से मांगें। फिर लोगों को कहा जा रहा है फ़ग़ैर अल्लाहि तत्तक़ून। क्या अल्लाह के अलावा और से डरते हो, दूसरे से डरते हो? डरने की ज़रूरत नहीं है, तमाम नेमतें अल्लाह ही की तरफ से। इसलिए कहा कि वमा बिकुम मिन निअमा फ़मिनल्लाह। जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह की तरफ से हैं। मुसीबत के वक्त अल्लाह को याद करते हैं, जब मुसीबत से अल्लाह ताला छुटकारा दे देते हैं तो वो लोग दूसरे को पूजने लगते हैं। चंद दिन का है, लोगों को चाहिए कि आराम कर ले, फ़ायदा उठा ले, फिर उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम है। फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून। कुछ दिन है, बस फ़ायदा उठा लो, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसी आयत गुजरी है सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 30, कुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन नार। बस चंद रोज़ दुनिया में फ़ायदा उठा लो, तुम्हारा ठिकाना तो जहन्नम है। आयत नंबर 56 पर गौर कीजिए। मुशरिकीन अल्लाह की दी हुई रोज़ियों से माबूदाने बातिला के लिए हिस्सा मुकर्रर कर देते थे। वयजलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम। इन अल्लाह ने जो रोज़ी रोटी दी है वो नज़र नियाज़ कर रहे हैं, गैरुल्लाह के लिए ख़ास कर रहे हैं, अल्लाह ही के हिस्से में से दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए लोगों को नज़र नियाज़ दूसरों को नहीं देना है,
अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के माल में से गैरुल्लाह को नहीं देना। अल्लाह के राह में सदका व खैरात कीजिए, अल्लाह के रास्ते में दीजिए, क्योंकि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, सबकी फरियाद को सुनने वाला है, सबकी परेशानी को दूर करने वाला, मुश्किलों को ख़त्म करने वाला है। फिर आगे कहा जा रहा है कि लोग कितना ही बुरा करते हैं जो लोग गलत काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ ये आई कि आयत नंबर 57 से 60 के दरमियान मुशरिकीन जो थे, कुछ लोग जो थे उनके कबीले में, अरब में, वो बेटी की पैदाइश को नापसंद करते थे कि बेटी ना हो। वयजलून लिल्लाहिल बनात, अल्लाह के लिए बेटियाँ, यानी फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे, लेकिन वो ख़ुद अपने लिए बेटे चाहते थे। तो अल्लाह के पास न बेटी है, न बेटा है, कोई भी नहीं है, न बीवी है, न बाल है, न बच्चे हैं, न माँ है, न बाप है। इसलिए सूरह इखलास सूरह नंबर 112 अल्लाह कौन है उसमें बेहतरीन मिसाल है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुशरिकीन क्या करते थे, जो लोग थे अरब के कुछ लोग, कि जब बेटी के बारे में कहा जाता तो उनका चेहरा काला हो जाता, मारे गुस्से के गम से भरा होता, क्या करे या मिट्टी में मिला दे। इसलिए कुछ लोग अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। आज भी देख लीजिए, वो लोग ज़िंदा दफन करते थे, आज पेठी में मार दिया जाता है। अफसोस की बात है, वो लोग जब बाहर आ जाती तो मारते थे, अब यहाँ क्या हो रहा, पेट के अंदर ही मार दे रहे हैं। भाई 500 लगाओ 5 लाख बचाओ, मतलब 500 लगा के सोनोग्राफी कर लो और 5 लाख दान दहेज बच जाएगा। ये हो रहा है, गलत काम हो रहा है। तो ये उन लोगों का तरीका है, ये बेटी की पैदाइश पर क्या करते, अफसोस करते। भाई बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने बाँझ नहीं बनाया। और जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।